सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीपीओ 2024 का एग्जामिनेशन जो है 27 से लेकर के 29 जून के बीच में कंडक्ट होने वाला था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो चुका है। अब ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का वेट है कि इसका जो आंसर की है आखिर कब तक हमको देखने को मिलेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं उसमें से कितने सवाल हमारे सही बने हैं और क्या हमारा चांस है कि यहाँ पर टीयर 1 मेरा क्लियर होगा, यानी जो पेपर 1 है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों आंसर की के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि रिजल्ट आपका इसका कब तक देखने को मिलता है एंड एक्सपेक्टेड कटअप पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए इस बार क्या जा सकता है मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए। मतलब जो भी आपका कैटेगरी वाइज है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है आपका, जैसे कि पता है 27 से लेकर के 29 जून के बीच में है। मल्टीपल शिफ्ट में आपका जो एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, इसका मतलब है दोस्तों कि आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट देखने को मिला, यानी कि काफ़ी सारे शिफ्ट में जो है पेपर इजी आया था। तो जिस शिफ्ट में इजी आया क्वेश्चन उसमें आपको जो है कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, वहीं जिसमें हार्ड आया है उसमें आपको मतलब ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपको आंसर की जब आएगा तब पता चलेगी कौन सा शिफ्ट जो इजी था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, वो आंसर के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि आंसर की आखिर कब तक आएगा। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, आंसर की कब तक आएगा। तो देखिए आंसर की मैं आपको बताऊं तो आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी एसएससी का प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे अभी हाल ही में जेई 2024 का एग्जामिनेशन हुआ तो उसका पेपर 5 से 7 जून के बीच में कंडक्ट हुआ था एंड ठीक उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो है इन्होंने आंसर की को डिक्लेयर कर दिया था, यानी 12 जून को जो आपका आंसर की आ गया था। ठीक है, उसी प्रकार से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जामिनेशन जो है फ्रेंड्स आपका 16 अक्टूबर 2023 को हुआ था एंड ठीक उसके 2 दिन के अंदर जो है आपका पेपर 1 का आंसर की इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से देखें दोस्तों एसएससी सीपीओ 2023 का भी, तो यहाँ पर देखेंगे तो पेपर 1 आपका हुआ था 3 से 5 अक्टूबर के बीच में एंड जो आंसर की आउट हो गया था फ्रेंड्स उसके ठीक 2 दिन के बाद, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया क्या मिल रहा है आपको कि कम से कम 2 दिन और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 5 दिन के अंदर अंदर जो है आंसर की आपका आ जाता है। किसी किसी केस में होता है कि आपका थोड़ा लेट होता है, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस यही रहता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 से 5 दिन के अंदर अंदर जो आपका आंसर की आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये मान के चलना है कि आज अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आने वाले 2 तारीख या फिर 5 तारीख, ठीक है, 2 से 5 तारीख के बीच में जो है कभी भी आपको ये आंसर की देखने को मिल सकता है। लिंक जारी किया जाता है एसएससी के माध्यम से, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। जब भी वो लिंक आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा इस चैनल के ऊपर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन करके रखिएगा, आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप सिंपली वहाँ से अपना चेकआउट कर सकते हैं आंसर की। उसके लिए आपको 2 से 5 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 2 तारीख तक एंड मैक्सिमम 5 तारीख तक, इसी के बीच में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आंसर की कब तक आएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बात करने से पहले आपको बता दें, अगर आप एसएससी या किसी भी अदर रेलवे एग्जामिनेशन या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, एंड अगर आप जो है बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर हो सकता है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेस कर लेते हैं तो उसमें आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ दोस्तों सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है विथ एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप ऑफ़र का वेट कर रहे थे तो ऑफ़र अभी आपका आया हुआ फ्रेंड्स पावर प्ले सेल के नाम से, जो कि 27 से 30 तारीख तक ये ऑफ़र, यानी कल तक ये ऑफ़र रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसको परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लीजिए, यही अच्छा मौका है, नहीं तो फिर इसका नॉर्मल प्राइस आपका वही 500 से 600 रुपये चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो एस कैफे हमारा कूपन यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट 12% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं जाकर के कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसा कि रिजल्ट डेट के बारे में। तो देखिए रिजल्ट डेट को लेकर के आपको यहाँ पर ये मतलब नहीं रहना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, बस आपको आंसर किया जाएगा, उसके बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है जो कि फिजिकल, उसमें आपको लग जाना है। बाकी रिजल्ट डेट मैं बता दूँ आपको, क्योंकि रिजल्ट डेट काफ़ी सारे बच्चों को रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन इसको आप मतलब इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आंसर किया जाएगा तो उसी से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर 1 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एंड फिजिकल की तैयारी आपको पहले ही करनी होगी, क्योंकि एसएससी सीपीओ पिछली बार देखेंगे तो काफ़ी कम टाइम दिया था फिजिकल के लिए, तो इसीलिए आपको रिजल्ट तक का वेट नहीं कर रहा है, बस आंसर किया आएगा वहाँ से अपना देख लेना है कि आपका सिलेक्शन का चांस है कि नहीं है, उसके बाद आपको फिजिकल में लग जाना है। बाकी फिर भी मैं अगर बात करूँ रिजल्ट डेट के बारे में, तो रिजल्ट आपका जो है 1 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम ये टाइम लेता है 1 महीना, एंड मिनिमम पिछली बार आप बात करें तो पिछली बार देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आपका मात्र 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दे दिया था, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स कम थे। एंड सीपीओ की बात करें तो सीपीओ का पिछला जो एग्जामिनेशन होता फ्रेंड्स, तो उसका जो आंसर किया आया था फ्रेंड्स आपका, वो आया था 7 तारीख को एंड
यहाँ पर 18 दिन के अंदर अंदर जो इन्होंने पेपर 1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था। तो इससे आपको मतलब क्या आइडिया लेना है, तो 1 महीना आपको मैक्सिमम ये जा सकता है, 1 महीना से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि CPO में कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं रहते हैं, 7-8 लाख रहते हैं, जो कि काफ़ी जल्दी आ जाता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इसीलिए 15 से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका आंसर की आएगा, ठीक है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं जुलाई के अंतिम तक जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड देख सकते हैं दोस्तों, फिजिकल भी यहाँ पर उन्होंने डेट बताया था। फिजिकल देखिए मात्र 19 दिन के अंदर इन्होंने कंडक्ट कराया था, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए दोस्तों फिजिकल का तैयारी में भी आपको लग जाना है, अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो, या फिर आंसर की जब आएगा तो उसमें भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। बाकी कितने स्कोर पर आप जो है सेफ मान सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले साल का यहाँ पर मैं तब सबसे पहले कटअप दिखाऊँ तो 1876 वैकेंसीज था उस समय 2023 में, और 7.5 लाख बच्चे जो है अप्लाई किए थे फॉर्म को उस समय दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो आपका जो कटअप गया था मेल के लिए और फीमेल के लिए, आप देख सकते हैं मेल के लिए यूआर कैटेगरी का 138 गया था, पेपर 1 का मैं बता रहा हूँ आपको। उसी प्रकार से OBC का आपका 131, EWS का 133, SC का 110, ST का 109, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका 40 गया था। वहीं फीमेल का देख सकते हैं तो जनरल के लिए 143, OBC के लिए EWS के लिए 138, OBC के लिए 137, एंड ST के लिए आप देख सकते हैं 109, और SC के लिए 115 गया था। ठीक है, फीमेल का कट ऑफ इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि पोस्ट इसमें कम रहता है, इस कारण से आपका ये जाता है। ठीक है, तो ये पेपर 1 के लिए कटअप था पिछली बार, लेकिन इस बार आपको पता ही है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ पर। तो इस बार कितना कटअप जा सकता है फॉर द पोस्ट, आपको पता होगा 4100 से ज़्यादा आपका पोस्ट है इस बार। एंड मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी अगर बात की जाए तो 7 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कितना अगर स्कोर आ रहा है तो आप सेफ रहेंगे। यहाँ पर देख दीजिए, मेल के लिए यहाँ पर बात करें तो 120 प्लस अगर आपका आ रहा है यूआर कैटेगरी से तो आप सेफ माने जाओगे। 108 प्लस अगर आप आ रहा है EWS से तो सेफ माने जाओगे, और 110 OBC से आ रहा है तो आप सेफ माने जाओगे। वहीं SC के लिए 88 प्लस एंड ST के लिए 86 प्लस, ये मेल के लिए है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 130 प्लस कम से कम यूआर के लिए, EWS के लिए 125 प्लस एंड OBC के लिए 122 प्लस, ST के लिए 92 प्लस एंड SC के लिए 100 प्लस। ठीक है, तो ये आपका इस बार का सेफ स्कोर रह सकता है। बाकी जब आंसर की जब आ जाएगा तो और भी एक्यूरेटली बताया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना मान के चल सकते हैं। बाकी जब आंसर की आएगा तो उसके बाद जो भी आंसर की में जो डेटा आएगा उसके हिसाब से फिर मैं एक और कट ऑफ आपके लिए बना के दूंगा, जिसमें कि आपको 90% एक्यूरेसी के साथ आपको कट ऑफ रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए इतना तक आपके अगर आएंगे तो सेफ़ आप माने जा सकते हो। ठीक है, तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपको आइडिया मिल गया हो कि आप मेरा नंबर कितना के आसपास आएगा, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा करके फिजिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वेट करना चाहते हैं 2-3 दिनों का तो वेट कर लीजिए, आंसर की भी आ जाएगा। तो आंसर की के बाद तो आप 100% लग जाइएगा अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो, खास करके इतना अगर आ रहा है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी आंसर की तो मैंने बता ही दिया कि कब आएगा। आंसर की आपका 5 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा, 2 से 5 तारीख के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। रिजल्ट डेट भी मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट आपका ठीक 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है मैक्सिमम, एंड मिनिमम 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। बाकी कोई भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग आंसर की या फिर रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, या फिर टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए, आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल जो भी अपडेट्स थी मैंने आपको बताया। इस वीडियो को तो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।